हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो बायोलॉजी के ये जो क्वेश्चंस हैं ये आरआरबी में पूछे गए हैं, कुछ तो क्वेश्चन कुछ एसएससी में, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, ठीक है, और स्टेट पीसीएस जो होता है उसमें भी पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से करिए, सॉल्व करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको मेरा चैनल मतलब वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसके बारे में ये कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला है वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैन रिमेन एक्टिव। वार्म ब्लडेड जो एनिमल होते हैं एक्टिव रहते हैं इन कोल्ड इन्वायरमेंट इन विच कोल्ड ब्लडेड एनिमल कैन हार्डली मूव। देखिए, वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक समान होता है, जिनके ब्लड का या बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक समान रहता है, उन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। कोल्ड इन्वायरमेंट जब होता है तो वार्म ब्लडेड एनिमल भी लेजीनेस महसूस करते हैं, वो इतने एक्टिव नहीं रहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये तो गलत हो गया। दूसरा जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल रिक्वायर मच लेस एनर्जी। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उनको मच लेस एनर्जी की आवश्यकता होती है टू सर्वाइव देन वार्म ब्लडेड एनिमल। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो अपने बॉडी का टेम्परेचर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, और जब वो अपने बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेंगे तो उन्हें ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट है। तो जब हम यहाँ ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट में केवल स्टेटमेंट 2 ही सही है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछे हुए हैं और एसएससी सीजीएल में, स्टेट पीसीएस में पूछे हुए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल इज नेम्ड XX। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो 2 है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? कि जो सेक्स हार्मोन होते हैं ह्यूमन मेल में वो XY होते हैं, ना कि XX होते हैं। तीसरा है क्रोमोसोम आर बेस्ट सीन इन मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम जो है बेस्ट सीन होते हैं, बेस्ट तरीके से दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से फॉल्स कौन सा है। तो फॉल्स कौन सा है? 2 जो है, 2 स्टेटमेंट 2 जो है ये फॉल्स है, बाकी फर्स्ट और थर्ड वाले सही हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ द परमानेंट चेंज इन दियर सेल्स डीएनए। तो कौन से प्रोफेशनल हैं जिनके की डीएनए में चेंज के जो कि परमानेंट चेंज हो जाता है, और वो कौन से ऐसे प्रोफेशनल हैं जिनको इसका रिस्क ज्यादा रहता है। तो देखिए जितने भी रिसर्चर्स हैं जो कि कार्बन 14 आइसोटॉप के साथ रिसर्च कर रहे होते हैं यूज करके, तो ये कार्बन 14 जो है आइसोटॉप यह जो है क्या होता है, यह डीएनए को चेंज करने में सक्षम होता है। तो जो भी रिसर्चर कार्य कर रहे हैं C14 के साथ उनके लिए यह काफी रिस्क की बात होती है, ठीक है। दूसरा है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे जो बहुत सारे जब लोगों को डिजीज हो जाती है तो एक्सरे उनका निकाला जाता है, कहीं पे बोन फ्रैक्चर हो जाता है तब भी एक्सरे निकाला जाता है, अगर हमारे लंग में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी एक्सरे निकाला जाता है। तो एक्सरे जो टेक्नीशियन होते हैं उनको भी ये रिस्क होता है, और कोल माइन में जो कार्य करते हैं उन्हें भी ये रिस्क होता है। ड्रायर एंड पेंटर को इनको तो रिस्क नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सेल के डीएनए में परमानेंट चेंजेस के रिस्क हैं वो किसको किसको है? रिसर्चर को, एक्सरे टेक्नीशियन को, कोल माइनर्स को। तो यहाँ पे हमारा 1, 2 और 3 सही है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीन्स। जीन्स के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। वर्ड जीन वाज गिवन बाय जॉनसन, ठीक है।
तो जो वर्ड जीन है वो जॉनसन के द्वारा दिया गया था। दूसरा है जीन्स आर सिचुएटेड ऑन क्रोमोसोम, जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होते हैं। जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकस एंड हैविंग द डिफरेंट एक्सप्रेशन आर मल्टीपल एलील्स। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जीन जॉनसन के द्वारा दिया गया था। जीन आर सिचुएटेड ऑन क्रोमोसोम ये भी सही है, लेकिन जो थर्ड है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रॉग कैन ब्रीथ बाय गिल एज वेल एज स्किन। देखिए फ्रॉग जो होता है उसकी स्किन मॉइस्ट होती है, वो अपने स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है। गिल आर नॉट ओपन, आर नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ फ्रॉग। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत है। लार्वल स्टेज में गिल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमें कंसीडर करना है 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ह्यूमन फीमेल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय XX क्रोमोसोम। जो ह्यूमन फीमेल होती है उसमें जो फीमेल होगी कि मेल होगी या किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, तो XX क्रोमोसोम के द्वारा डिटरमाइन होता है। मेल सेक्स डिटरमाइंड बाय XY, तो ये जो हमारा रीजन है ये गलत है, क्योंकि मेल का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन होता है XY से। तो यहाँ पे हमारा ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी, द क्लीनर ब्लड इज सेंट बैक थ्रू द रीनल आर्टरी। फ्रॉम Bowman's capsule, filtered liquid pass through tiny tubule where much of the glucose is reabsorbed and sent back to the blood in the renal vein। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जो वोमेन्स कैप्सूल होता है इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होकर लिक्विड जो जाता है टिनी ट्यूब्यूल्स के द्वारा, वहां पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनके द्वारा ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, और फिर से रीनल वेन में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट है, लेकिन जो पहला है ये कह रहा है आफ्टर वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी द क्लीनर ब्लड इज सेंट बैक थ्रू द रीनल आर्टरी, तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। ड्रिंकिंग ऑफ व्हिस्की इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। जैसे आपको पता है कोई भी बीवरेज अगर हम ज़्यादा इंटेक करते हैं, ज़्यादा पीते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, विस्की हो गया, तो ये हमारे यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे नॉर्मल पर्सन अगर दिन में 3 बार जाता है, तो ये जो विस्की ड्रिंक करने वाले हैं ये जो है यूरिनेशन के लिए दिन में 4 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे। इसलिए ये जो असर्शन है ये तो करेक्ट है। बाकी जो सेकंड है, एल्कोहल इनटेक स्पीड अप द सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन इन द बॉडी, तो यहाँ पे हमारा जो है कि ये गलत है। एल्कोहल का इनटेक स्पीड अप नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे मैच करना है हमें, तो कौन सा इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आर्बर एंड स्मिथ ने क्या किया था, आर्बर एंड स्मिथ ने डिस्कवर किया था एंडोन्यूक्लिएजेज को, ठीक है, और ये जो है फील्डमैन इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था ट्रांसजेनिक प्लांट विद एग्रोबैक्टीरियम TDNA, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन के हेल्प से ऐसा किया था इन्होंने। मोलिस जो है, मोलिस ने इन्होंने क्या किया था,
मुलिस जो है, मुलिस ने इन्होंने क्या किया था कि डिस्कवर्ड किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। ये साइंटिस्ट के नाम पूछते हैं, इसको बहुत अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट है रीजन असर्शन रीजन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Human diet should compulsorily contain glycine, serine and tyrosine. A reason है essential amino acid cannot be synthesized in the human body. तो देखिए ह्यूमन डाइट में ये जो एमिनो एसिड्स हैं होनी ही चाहिए, कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और यहाँ पे जो इसेंशियल अमीनो एसिड है इसके बारे में ये कह रहा है कि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है, तो ये सही है। तो यहाँ पे हमारा ए जो है फॉल्स है, आर ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस थ्रू। ह्यूमन के बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, पहले तो ऑक्सीजन हमारे नोज के थ्रू लंग में जाती है, उसके बाद ब्लड्स में जाती है, ब्लड से टिश्यू में जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी वाला करेक्ट। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखना है कि assertion है scientist can cut apart and paste together DNA molecule at will regardless of the source of the molecule। यहाँ पे कह रहा है DNA fragment can be manipulated from restriction and endonuclease and DNA ligase। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों ही सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है assertion DNA fingerprinting has become a powerful tool। DNA fingerprinting has become a powerful tool to establish paternity and identity of criminal in rape and assault cases। Next है trace evidences such as the hair, saliva and dried semen are adequate for DNA analysis। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है, स्टेब्लिश करता है पैटर्निटी और आइडेंटिटी। जैसे कोई क्रिमिनल है और उसका क्रिमिनल क्राइम प्लेस पे कोई अगर उसके बॉडी का पार्ट जैसे हेयर, नेल कुछ भी मिल जाते हैं या ब्लड, उससे जब हम मैच कराते हैं जो क्रिमिनल है उससे, तो जब वो आइडेंटिकल होते हैं, तो इस तरह से ये जो है कि हमें क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ट्रेसेस ऑफ एविडेंसेस सच एज हेयर, सलाइवा, ड्राइड सीमेन आर एडिक्वेट फॉर डीएनए एनालिसिस। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है कि जैसे कि थोड़ा भी ट्रेस भी मिल जाता है इन हेयर का या सलाइवा का, सीमेन का, तो हमें जो है डीएनए की एनालिसिस करने में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो करने में हमें सहायता मिल जाती है। तो इस तरह से है। यहाँ पे हमें मैच करना है, यहाँ पे हमें मैच करना है डिस्कवरी ऑफ द ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। तो ओकाओ ने किया था, अरे सॉरी लीडरबर्ग ने किया था, लीडरबर्ग ने किया था। एस्टेब्लिशिंग द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये मॉर्गन ने किया था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को। पॉलीमरेज फ्रॉम इकोलाई, आइसोलेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम इकोलाई, इकोलाई से जो है कि आइसोलेशन किया था डीएनए पॉलीमरेज का कॉर्नबर्ग ने। डी है इस्टेब्लिशिंग द कंप्लीट जेनेटिक कोड, यह किसने किया था, तो ये खुराना ने किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच करना है, मैच करना है तो ब्रेस्ट बोन को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। कॉलर बोन को क्लेविकल बोलते हैं। नी कैप को क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। और शोल्डर ब्लैड को स्कैपुला बोलते हैं। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच करना है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है
यह एड्रेनलिन हार्मोन जो है हमारे एंगर को, फियर को और डेंजर के समय में, जैसे जब हम एंग्री होते हैं तो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जब हम डर में होते हैं या फिर किसी खतरे में होते हैं तब ये हार्मोन सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन कब सिक्रीट होता है, तो यह एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन है। इंसुलिन जो है ये क्या होता है, यह ग्लूकोज को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। फिरोमोन्स जो होते हैं अट्रैक्टिंग पार्टनर ऑफ द पार्टनर्स, जो है फिरोमोन्स जो है कुछ इंसेक्ट और कुछ एनिमल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं जो अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। टाइलिन जो होता है, टाइलिन यह जो है डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। बी जो है पेप्सिन, यह जो है क्या करता है, पेप्सिन जो है पेप्सिन जो है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, तो बी का जो है थर्ड सही है। रेनिन जो है, रेनिन क्या करता है, रेनिन ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड इनटू द एंजियोटेंसिन। और साइटोसिन जो है, साइटोसिन क्या होता है, यह जो है इंड्यूस कंट्रैक्शन ऑफ ए स्मूथ मसल, यह ऐसा करता है। तो ये सही हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इसी तरह से मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लाती रहूँगी।